जिसके सौंदर्य में तनिक भी दोष न हो, उसके रूप की निंदा किस आधार पर करूं मैं? चंद्रमा के समान शीतलता प्रदान करने वाली जिसकी दिव्य आभा है, उसमें कोई दोष कैसे निकालूं मैं? चंद्रमा में तो एक दोष है भी, वो छाया। तो क्या पार्वती की दिव्यता में एक छाया को उल्लेख करूं मैं? आप क्या कुछ कहना चाह रहे थे स्वामी? हाँ, मैं कहना चाह रहा था कि काली मेघ की छाया इन दिनों आकाश में दृष्टिगोचर नहीं हो रही। नाथ, आप भूल गए क्या? जेठ का मास, और भला जेठ की इस तपती धूप में आपको काली कटाई कहां से दिखाई देंगी स्वामी? ये कार्य मुझसे नहीं हुआ। मैं महादेव की दुविधा समझ सकता हूं। यदि कभी मैंने भूल से भी देवी सरला की तनिक से भी निंदा कर दी तो उनका क्रोध सहना अत्यंत कठिन हो जाएगा। किंतु महादेव तो माता आदिशक्ति के समक्ष थे। महादेव निरुपाय थे, किंतु तभी उनके मन में एक योजना ने जन्म लिया। मेरी अर्धांगिनी है उमा, अर्थात मेरा आधा अंग। यदि मैं मुख से उसकी निंदा नहीं कर सकता तो मन के भीतर से ही कर देता हूँ। वो समझ जाएगी कि मेरे मन में क्या चल रहा है, और मुझे प्रत्यक्ष रूप से उसकी निंदा भी नहीं करनी पड़ेगी। मुझे तुम्हारी दिव्यता में दोष दिखाई देने लगा है। अब तुम्हारा रूप दिव्य प्रतीत नहीं होता मुझे। आपने कुछ कहा स्वामी? नहीं, मैंने तो कुछ नहीं कहा। मैं तो कब से शांत हूं प्रिय। अभी आपने मन में कुछ कहा, किंतु वो इतना मध्यम था कि मैं स्पष्ट कुछ सुन नहीं पाई। क्या कहा स्वामी? अवश्य मेरी प्रशंसा कर रहे होंगे आप, तो मन में ही क्यों? खुल के कहिए ना स्वामी। आपके मुख से अपनी प्रशंसा बहुत भाएगी मुझे। नाथ, अपने पति के मुख से अपनी प्रशंसा सुनने के लिए लालायित देवी पार्वती को जब ये ज्ञात होगा कि महादेव मन ही मन उनकी निंदा कर रहे थे, तो वो क्रोध में आकर रौद्र रूप भी धारण कर सकती हैं। और यदि उन्हें ये ज्ञात हुआ कि इन सब के पीछे आपका सुझाव है, तो फिर क्या होगा? नहीं उमा, मेरे मन में तो कोई विचार उत्पन्न नहीं हुआ। लाइए, आप मुझे पान दे दीजिए। अवश्य दूंगी स्वामी, किंतु उसके पूर्व आपके मन में जो विचार है, आप मुझे वो बताइए। आप मुझसे छिपा क्यों रहे हैं स्वामी? आपके मन में जो भी है उसे मुझसे साझा करने में इतना संकोच क्यों कर रहे हैं आप? कहिए ना नाथ। बालकों के समान हट मत करो प्रिय। मैंने कहा ना, मेरे मन में कोई विचार नहीं था। मुझे क्षमा कीजिए नाथ,
किंतु आज के पूर्व आपने मुझसे कुछ भी नहीं छिपाया, तो फिर आज इतना संकोच क्यों कर रहे हैं आप? उमा, प्रिय, नाथ, यदि वास्तव में मैं आपकी प्रिय हूं, तो बताइए क्या था आपके मन में? समझ गई। यदि मेरे इतने आग्रह करने पर भी आप मुझे नहीं बता रहे, तो अवश्य ही कोई बुरा विचार होगा आपके मन में। व्यक्ति की जिज्ञासा यदि एक बार जागृत हो जाए, फिर तो वो सत्य ज्ञात होने पर ही शांत होती है। माता सत्य सुनने की प्रतीक्षा में अशांत हो रही थीं और उन्होंने स्वयं ही इसका उपाय करने का निर्णय लिया। तो आप मुझे कुछ नहीं बताएंगे स्वामी? तो उचित है। स्वामी, यदि मुझसे कुछ छिपा रहे हैं तो अवश्य ही वो महत्वपूर्ण होगा। मैं स्वयं ही आपके मन में कहीं बात जान लेती हूँ। मुझे तुम्हारी दिव्यता में दोष दिखाई देने लगा है। अब तुम्हारा रूप दिव्य प्रतीत नहीं होता। दिव्य प्रतीत नहीं होता। देवी आदि शक्ति तो त्रिकालदर्शी हैं। भूत भविष्य उनसे कुछ नहीं छिप सकता। देवी पार्वती ने अपनी उसी शक्ति का प्रयोग कर महादेव के मन का विचार ज्ञात कर लिया। उमा, अब मैं आपको दिव्य प्रतीत नहीं होती स्वामी। मुझे और मेरे अस्तित्व को। मुझे विश्वास था कि आप मुझे मेरे हर रूप में स्नेह करते हैं। मैं तो अभी भी आपके प्रत्येक रूप को प्रेम करता हूँ। यदि ऐसा है तो इतना बड़ा विचार, ऐसा विचार कैसे आया आपके मन में? इतना बड़ा विचार कि आपको मेरे रूप में दिव्यता का ह्रास प्रतीत हो। ऐसा कैसे हुआ स्वामी? स्पर्श मत कीजिए मेरा स्वामी। जिनसे हम स्नेह करते हैं उनके समक्ष हम अपना सर्वश्रेष्ठ रूप और पक्ष निछावर करने की चेष्टा करते हैं, किंतु यदि उसके उपरांत जिन पर मैं अपना सर्वस्व निछावर करती हूँ उनको ही मुझ में कोई दोष दिखाई देने लगी, तो फिर मैं इस कष्ट पद संपात को सहकर यहाँ कैसे रह सकती हूँ? प्रिय, एक छोटी सी बात को इतना बड़ा मत बनाओ। जो तुम सोच रही हो वो सत्य नहीं है। सत्य नहीं? कैसे सत्य नहीं है? आपके लिए ये छोटी बात हो सकती है, किंतु आप तो मेरे लिए मेरा संसार है, मेरे सर्वस्व है। और यदि आपके लिए ही मैं अप्रिय हो गई तो मैं यहाँ रहकर अपनी उपस्थिति से आपको कष्ट नहीं दूंगी। चली जाऊंगी मैं यहाँ से, चली जाऊंगी मैं। अब एक क्षण भी यहाँ नहीं रुकूंगी मैं। उमा, माता, माँ कहाँ चली गई पिताश्री? ये क्या हो गया पिताश्री? किंतु कहाँ गई वो और क्या किया उन्होंने? और फिर वो कैलाश लौटी कैसे? हमें बताइए ना पिताश्री, कहाँ अदृश्य हो गई है माँ? क्यों रुष्ट हो गई माता?
क्या आपने उनसे कुछ अप्रिय वचन कह दिया? हाँ पुत्र, मैंने तुम्हारी माँ की निंदा की है। क्या? निंदा की? वो भी माँ की? किंतु क्यों? तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर तो ब्रह्मदेव ही दे सकते हैं। ब्रह्मदेव, ज्ञात है मुझे इस घटना के पीछे आप ही। तो अब मैं भी आपको इसके लिए एक उचित उपहार दूंगी। अब आपकी ही तपस्या कर, आपको प्रसन्न कर, आप ही से वरदान प्राप्त कर, मैं अपना एक अत्यंत दिव्य रूप प्रकट करूंगी। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। 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 भैया, भैया रुकिए भैया, भैया रुकिए, मेरी बात तो सुनिए भैया। मुझे कुछ नहीं सुनना है गणेश। किंतु भैया आप कहाँ जा रहे हैं? ब्रह्मदेव से अपने प्रश्नों के उत्तर ज्ञात करने। भैया, क्रोध के आवेश में भैया ऐसे ही नहीं रुकेंगे, मुझे बलपूर्वक इनको रोकना ही होगा। गणेश, रोको ये वायु प्रवाह। क्षमा कीजिए भैया, किंतु इस समय आपको रोकने का यही मात्र एक उपाय है। उचित है, फिर मैं ही रुक जाता हूँ। अब तो रोको। आप क्रोध के आवेश में पुनः तो नहीं आगे बढ़ेंगे ना भैया? अपने वचन पर स्थिर रहेंगे? हाँ गणेश, मैं स्थिर रहूंगा अपने वचन पर। उचित है फिर। भैया, गणेश, मैं फूफा जी ब्रह्मदेव का अपमान नहीं करना चाहता हूँ। मैं तो उनसे मात्र बस इतना ज्ञात करना चाहता हूँ कि उन्होंने पिताश्री से ऐसा क्या और क्यों कहा जिससे पिताश्री माता की निंदा करने पर विवश हो गए। शांत हो जाइए भैया। नहीं गणेश, अब मैं और शांत नहीं रहूंगा। सर्वप्रथम देवताओं के कारण माता की संतान प्राप्ति की इच्छा को पूर्ण करना इतना कठिन हो गया। उसके पश्चात जगत कल्याण हेतु महिषासुर का वध करने के लिए अपने परिवार का परित्याग कर महर्षि का तैन की पुत्री के रूप में जन्म लेने पर विवश होना पड़ा। और अब पुनः एक बार उन्हें कैलाश का परित्याग करना पड़ा। तो मैं बस उनसे इतना ज्ञात करना चाहता हूं कि हर बार माता को ही ये कष्ट क्यों सहन करने पड़ते हैं। भैया, क्या आपको ऐसा प्रतीत नहीं होता कि यदि फूफा जी ब्रह्मदेव ने कुछ किया है तो इसके पीछे कोई बड़ा और हितकर कारण होगा? और कदाचित पिताश्री को भी ज्ञात है कि वो कारण क्या है। किंतु गणेश, इन सब में कष्ट तो माँ को ही हुआ है ना? किंतु यदि मैं आपसे ये कहूँ कि इतना सब कुछ होने के पश्चात भी माँ अभी भी ब्रह्मदेव की तपस्या कर रही हैं, तब क्या प्रतिक्रिया होगी आपकी? तब तो आप शांत होंगे ना भैया? यदि मेरे शब्दों पर आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो स्वयं आप चलिए मेरे साथ और अपनी दृष्टि से ही देख लीजिए।
ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शान्तिः शान्तिः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। वो देखिए भैया, जब माँ स्वयं ब्रह्मदेव की उपासना कर रही हैं, तो फिर इसमें हमारा हस्तक्षेप भला कहाँ उचित है? माँ तपस्या में लीन है तो इस अंतराल में हम क्या करें गणेश? कुछ नहीं। कभी कभी कुछ नहीं करना भी ना बहुत कुछ करने के समान होता है। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। इस प्रकार गणेश जी ने कुमार कार्तिकेय को शांत किया और वापस ले आए। किंतु जिस सघन वन में माता ने अपनी तपस्या आरंभ की थी, वहीं एक बड़ा संकट प्रकट होने वाला था। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम द्रौ शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथ्वी शान्तिराप। लीन हो गई, किंतु एक विकट समस्या थी। जिस सघन वन में माता ने अपनी तपस्या आरंभ की थी, वहीं एक बड़ा संकट प्रकट होने वाला था। जहां माता तप कर रही थी, उसी वन में एक निशाचर का वास था, जो आखेट कर वन्य पशुओं का संहार कर उन्हें अपने आहार बनाने हेतु एक सिंह का रूप धारण करता था। वो सिंह जो अब विशालकाय पशुओं से संघर्ष करने में समर्थ तो नहीं रहा था, किंतु वो अभी भी नन्हे पशु पक्षियों का आखेट करता था। ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। और फिर एक दिवस वो सिंह उसी स्थान पर पहुंच गया जहां माता पार्वती अपने तप में लीन थीं। उस सिंह की दृष्टि मां पर पड़ी तो उसे उनमें उत्तम आहार दिखाई दिया और उसने निर्णय ले लिया कि इस स्वर्णिम अवसर का वो पूर्ण लाभ उठाएगा। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। जैसे ही वो सिंह माता पर आक्रमण करने हेतु उछला, माता ने उसे स्तंभित कर दिया और वो सिंह माता पर दृष्टि साधे उनके समक्ष स्थिर था, इस आशा में कि वो माता की स्तंभन शक्ति से मुक्त होकर उन्हें अपना आहार बना सके। किंतु वो माता की शक्ति का कहाँ सामना कर सकता था, इसलिए वहीं उसी प्रकार उसे खड़े होने पर विवश होना पड़ा। किंतु अब धीरे धीरे माता की तपस्या उग्र होने लगी। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। 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 ओम ब्रह्मदेवाय।
माता के तप के प्रभाव से निकली ऊर्जा एवं प्रकाश ने संपूर्ण सृष्टि समेत सभी लोगों को भी स्वर्णिम प्रकाश से आलोकित करना आरंभ कर दिया। और फिर माता की उसी अलौकिक ऊर्जा शक्ति का प्रभाव उस सिंह पर भी पड़ा। और फिर उसी ऊर्जा शक्ति के फल स्वरूप वो सिंह, जो माता का भक्षण करने की प्रतीक्षा में था, अब वो स्वयं ही माता की भक्ति में आकर भाव विभोर हो उठा। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। माता पार्वती को ये आभास हो गया कि वो सिंह उनके प्रति भक्ति भाव धारण कर मन ही मन में उनकी उपासना कर रहा है, और माता ने उसे अपनी कृपा दृष्टि से देखा। इतना विशाल हृदय था माता का। अपनी पूर्ण दिव्यता प्राप्त कर अपने दिव्य स्वरूप को प्रकट करने हेतु तपस्या में लीन थी वो, किंतु फिर भी उस सिंह की भक्ति से प्रभावित होकर उन्होंने उस पर दया की, उसे अपना शरणागत बनाकर उसके स्वभाव को ही परिवर्तित कर दिया। माता ने उसे शरण देकर ये प्रमाणित कर दिया कि भयंकर से भयंकर जीव भी अपनी पूर्ण भक्ति भाव से अपने हिंसक प्रवृत्ति को त्याग कर सरल एवं कोमल स्वभाव धारण कर सकते हैं। और मनुष्य और पशु का तो एक दूसरे के प्रति शत्रुवत भाव रखने का कोई औचित्य ही नहीं है, क्योंकि वो तो एक साथ